दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये बात है 1987 के। 1987 में स्वीडन के एक रेडियो ने एक खुलासा किया और ऐसा खुलासा किया कि पूरा देश सन रह गया और पूरी दुनिया के लोग उस चीज़ पर हैरानी प्रकट करने लग रहे कि ये ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। और जो देश के लोग थे उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये इतना बड़ा कांड कैसे हो गया। और वो कांड था दोस्तों क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा कांड नहीं हुआ था। और वो स्वीडन के उस रेडियो ने खुलासा करते हुए कहा था कि स्वीडन की कंपनी AB बोफोर्स ने भारत सरकार के साथ एक डील की है 400 तोपों की। 177 mm की तोप थी, वो 400 होवित्जर तोप थी, उनका नाम था। वो डील की भारत सरकार के साथ और ये डील थी 1437 करोड़ रुपए की। और इस 1437 करोड़ की डील को लेने के लिए बोफोर्स कंपनी ने भारत सरकार को, यानी जो जिसकी सरकार है और जो मुखिया है सरकार के, उनको $80 लाख रिश्वत के रूप में दिए, यानी रिश्वतखोरी का आरोप लगाया। और उस टाइम सरकार थी राजीव गांधी जी की, कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी जी थे प्रधानमंत्री। तो कांग्रेस का दोस्तों इतना ज्यादा वो था, बहुमत था कि उस टाइम में इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई 1984 में जब इलेक्शन हुए तो कांग्रेस को राजीव गांधी के नेतृत्व में 404 सीटें मिली थी। और 404 के बाद 10 सीट उन्होंने बाई इलेक्शन से जीत ली थी, यानी 414 सीट थी। और वो 414 इतनी सीट थी कि आज तक मोदी जी भी वो करिश्मा नहीं कर पाए। लेकिन खैर चलिए, तो दोस्तों इतना ज़्यादा होल्ड था राजीव गांधी का सरकार के ऊपर, हर डिपार्टमेंट के ऊपर, कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। देश को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये जो रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है राजीव गांधी के ऊपर, ये राजीव गांधी जी ने कर कैसे दिया। क्योंकि उनकी जो छवि थी वो मिस्टर क्लीन की छवि हुआ करती। और स्वीडन रेडियो ने कहा कि ये $80 लाख का जो रिश्वतखोरी का कांड है, ये जो रिश्वत देगी वो भारत सरकार को देगी, राजीव सरकार को देगी, जो उसके मुखिया उनको देगी। और इसमें जो मेन सौदा करवाने वाला था, जो एजेंट जिसको दलाल बोलते हैं, वो इटली का था और वो क्वात्रोची उसका नाम हुआ करता। तो उसको $10 लाख अलग से दिए गए थे। तो दोस्तों ये खबर बहुत बड़ी थी क्योंकि उस टाइम तक $80 लाख का मतलब अगर आज के उसको वो किया जाए, गणना की जाए, तो वो 1,80,000 करोड़ रुपए बनते हैं। इतना बड़ा रिश्वतखोरी का कांड था। लेकिन देश के अंदर किसी को भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राजीव गांधी जी को इस चीज़ के ऊपर वो कर सके, पूछताछ कर सके या उनके ऊपर उंगली उठा सके। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी, न किसी नेता में, न किसी सरकारी अधिकारी में। और ED और CBI इनकी तो बात ही दूर थी। लेकिन दोस्तों देश में एक ऐसा नेता था जो किसी से नहीं डरता था। और जब उनको ये सूचना मिली और उनको ये खबर मिली तो वो गुस्से में लाल पीला हो गए और उन्होंने राजीव गांधी को सीधे उंगली करके ये कह दिया कि तुम भ्रष्ट हो, बेईमान हो, तुमने देश के साथ धोखा किया है, बेईमान आदमी हो तुम। और ये खुलेआम कहा उन्होंने। दोस्तों उनका गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उन्होंने, हालांकि उस टाइम वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने केंद्र की सरकार में रुचि लेनी शुरू कर दी थी। और जो उनका जनता दल हुआ करता उसमें वो कार्य करने लग रहे थे। तो केंद्र सरकार की राजनीति किया करते, कहने का मतलब ये। तो उन्होंने दोस्तों एक मंच पर खड़े होकर और राजीव गांधी को ललकार कर पब्लिक को ये कहा था, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो। दोस्तों वो एक ऐसा नारा था, एक ऐसा डायलॉग था कि पूरे देश में एक तरह से नई जान आ गई। और जिस राजीव गांधी की 414 सीट हुआ करती, उस राजीव गांधी की अगले इलेक्शन में 1989 में न सिर्फ सत्ता गई, बल्कि उनकी जो सीट थी वो भी 235 रहेगी, जबकि बहुमत के लिए चाहिए थे 272 सीट, यानी बहुमत से भी उनकी नीचे आई और उनकी सरकार चलेगी, सत्ता चलेगी। ये सिर्फ एक आदमी के डायलॉग का कमाल था दोस्तों, वो थे चौधरी देवीलाल जी। चौधरी देवीलाल जी ने सिर्फ एक डायलॉग से तख्त बदल दो, राज बदल दो, ये सिर्फ एक डायलॉग है, बेईमानों का राज बदल दो। तो ये सिर्फ एक डायलॉग उन्होंने बोला और देश ने वास्तव में राजीव गांधी का जो तख्त और ताज और राज था वो सारा सब कुछ बदल दिया। तो ऐसे प्रभाव हुआ करता देवीलाल जी का। देवीलाल जी ऐसे आदमी थे दोस्तों कि सिर्फ जनता ही नहीं, नेता भी उनको अपना नेता माना करते।
और जनता के वो दिल में राज किया करते। और वो आजकल तो जब किसी के घर जाना, ये प्रधानमंत्री जी या राजीव गांधी, ये राहुल गांधी हैं या नरेंद्र मोदी जी हैं या अमित शाह जी, ये अगर किसी गरीब के घर में जाते हैं तो पहले वो प्लानिंग करके जाते हैं, बाकायदा उनका सिलेक्शन होता है कि किसके गरीब के घर में खाना खाना है, मेनू होता है उसका, और बाकायदा सारे सिक्योरिटी के साथ ताम झाम मीडिया, गोदी मीडिया, सारा सब कुछ जाता है। लेकिन चौधरी देवीलाल जी ऐसे पहले नेता थे जो जिस रोड पर भी जाया करते, जब ये दिखाई दिया करता कि किसान बैठे हुए हैं तो अपने पूरे अमले को रुकवा कर न उनके साथ बातचीत करके होक्का पीकर उनकी समस्याओं को जानकर तब आगे निकला करते। और ये परिपाटी चली भी चौधरी देवीलाल जी के साथ ही है। और वो इतने जुड़े हुए थे आम आदमी से कि आम आदमी के साथ वो कहीं पर भी जा सकते थे, कहीं पर भी बैठ सकते थे। एक वाकया मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको मजा आएगा सुनकर। उस टाइम चौधरी देवीलाल जी सीकर से सांसद हुआ करते तो वो दिल्ली से और सीकर जाने लग रहे थे, तो अचानक उनको ये जो लस्सी होती है ना, इसको हरियाणा में शीत बोलते हैं और हिंदी में छाछ भी बोल देते हैं जो पढ़े लिखे आदमी हैं, या फिर लस्सी बोल देते हैं, लेकिन हरियाणा में इसको शीत बोलते हैं। तो वो उनको शीत पीने का दिल कर गया, तो उन्होंने पायलट को कहा, हेलीकॉप्टर के पायलट को, भाई मेरा तो मूड शीत पीने का है। अब पायलट बेचारा कहाँ से लस्सी लेके आए, कहाँ से शीत लेके आए, पहली बात उसको शीत समझ में नहीं आया। फिर पूछा आगे क्या होता है, तूने कहा अरे भाई छाछ या लस्सी। तो अब हेलीकॉप्टर का जो पायलट हुआ है ना जी, हवा में मैं कहाँ से लस्सी लेके आऊँ, बोला चलो मैं करता हूँ। थोड़ी देर में जब वो जाने लग रहे थे तो खेता में उन्होंने हेलीकॉप्टर को थोड़ा नीचे करवाया और जब उन्होंने देखा खेत के अंदर सॉरी एक किसान थे, उनके बैल थे, वो साथ में जुड़े हुए थे, चारा वगैरह खाने लग रहे थे। किसान अपने झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ था, झोपड़ी के पास बैठा हुआ था। तो उन्होंने हेलीकॉप्टर वहीं उतरवा लिया और उतरवा के उस किसान के साथ पास जाके बोले, हाँ भाई चौधरी शीत है। अब हेलीकॉप्टर उतरा, पहली बात तो उसके खेत में हेलीकॉप्टर उतरा। और देवीलाल जी को कौन नहीं जानता था, पूरा देश जानता था देवीलाल जी को। उन्होंने देवीलाल जी को पहचान लिया, बोला चौधरी साहब आप? बोला हाँ तू पहले, मैं यही हूँ, लेकिन पहले ये बता शीत है कि नहीं। बोला हाँ है जी। तो देवीलाल जी ने वहाँ छिपकर वो पिया लस्सी, यानी वो शीत पिया। और जब वो संतुष्ट हो गए तो हेलीकॉप्टर को लेकर आगे बढ़े। तो ऐसे आदमी थे चौधरी देवीलाल जी, जो आम आदमी से इस तरह घुले मिले हुए थे कि आम आदमी के अंदर वो कोई फर्क ही महसूस नहीं किया करते किसी भी तरह का। यही कारण था कि पूरे देश उनको इतना ज्यादा प्यार किया था। वास्तव में वो जननायक नेता थे, लोगों के दिल में जगह बनाई थी उन्होंने, लोगों के दिल में बसे हुए थे वो। और वो इन्हीं कामों के कारण बसे हुए थे, ऐसे ही उनके कारण बसे हुए थे। और सिर्फ उन्होंने जो काम किए दोस्तों, सिर्फ ऐसा नहीं कि वो कहीं जाके बैठ जाया करते और कुछ किया ही नहीं। उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया कि आज ये जो नेता है ना, जो काम करने लग रहे, एक्चुअली में ये उन्हीं के शुरू किए हुए हैं। सबसे पहला काम तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज ये जो बुढ़ापा पेंशन है ना, आज हर पार्टी वायदा करती है कि मैं 5,000 कर दूंगा, मैं 7,000 कर दूंगा, मैं 4,000 कर दूंगा। और खुद उनके जो पड़पोते थे दुष्यंत जी, उन्होंने तो ये कहा था 5100 रुपये करवाऊंगा मैं, इसलिए बीजेपी को समर्थन दे रहा हूँ। लेकिन चलिए चाहे वो कितनी भी कर दे, लेकिन वो सोच लाने वाले थे, वो चौधरी देवीलाल जी थे। पेंशन की बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए वो सोच चौधरी देवीलाल जी की वहाँ थी। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रैक्टर एक ऐसा वाहन है जो सिर्फ किसानी के काम आता है, खेती बाड़ी के काम आता है। तो सरकार ने उसकी एंट्री, ट्रैक्टर की एंट्री शहर में बैन कर रखी थी। ये कहेगा कि ये तो शहर में इसका तो कोई काम ही नहीं है, जगह ही घेरेगा, और खेतों का काम है तो ये गांव में रहेगा, ये खेतों में रहेगा। लेकिन उस ट्रैक्टर की शहर में एंट्री को, बैन को हटवाने वाले थे वो चौधरी देवीलाल जी थे। और साइकिल जो कि एक आम आदमी की सवारी, गरीब आदमी की सवारी, उसके ऊपर पहले म्यूनिसिपल कमेटी का टोकन लगा करता। वो टोकन मैंने भी देखा है दोस्तों, वो तिकोना टोकन हुआ करता और उस टाइम 2 रुपये का या कितने का लगा करता। जो भी साइकिल लगा था वो टोकन उसको खरीदना पड़ा करता। वो टोकन हटाने वाले चौधरी देवीलाल जी थे। और एक ट्रांजिस्टर होता है ना, आज तो बड़े बड़े कलर टीवी, LED पता नहीं क्या है, लेकिन उस टाइम मनोरंजन का जो साधन हुआ था आम आदमी का, वो रेडियो हुआ करता, ट्रांजिस्टर हुआ करता। अगर कोई आदमी ट्रांजिस्टर ले लिया करता तो पहले उसको लाइसेंस लेना पड़ा करता सरकार से, तब उसको पहले अप्लाई किया करता और तब उसको सरकार अगर लाइसेंस देती या नहीं देती, अगर लाइसेंस मिल जाता तो वो खरीद पाया करता, नहीं तो रेडियो भी नहीं खरीद सकता था, ट्रांजिस्टर भी नहीं खरीद सकता था। उस लाइसेंस को खत्म करवाने वाले चौधरी देवीलाल जी थे। इतना आम आदमी के प्रति उन्होंने किया। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आज ये जो अडानी और अंबानी जो कर्जा लेते हैं ना, लोन लेते हैं,
और जो मोदी सरकार उनको लाखों करोड़ का एनपीए के नाम से लोन माफ कर देती है, जबकि किसान का अगर 1 लाख रुपए भी अगर लोन हो जाता ना उसके सिर पर, वो नहीं दे पाता तो उसको जेल में करवा देती है आज की सरकार। लेकिन किसानों का उस टाइम पर 10,000 रुपये तक का लोन चौधरी देवीलाल ने माफ किया था। वो पहले नेता थे जिन्होंने पहली बार किसानों का लोन माफ किया था। और बिजली के बिल माफ किए थे इन्होंने, चौधरी देवीलाल ने बिजली के बिल माफ किए थे। और जो आज बेरोजगारी भत्ता जिसका नाम लिया जाता है, युवकों को अगर नौकरी, एजुकेशन के बाद नौकरी नहीं मिला करती तो उस नौकरी ना मिलने की एवज में जो बेरोजगारी भत्ता था उसको शुरू करने वाले चौधरी देवीलाल जी थे। आज चाहे कोई कितना ही दे दो, लेकिन वो सोच चौधरी देवीलाल जी की हुआ करती। और आज ये जो ग्रीवेंस कमेटी और ये खुला दरबार ये लगता है ना, इसकी शुरुआत करने वाले चौधरी देवीलाल जी थे। आम आदमी को आने का अधिकार चौधरी देवीलाल जी ने दिया था कि कोई भी आदमी अपनी शिकायत लेके आ सकता है। आज उसी का नाम ग्रीवेंस कमेटी बना रखा है सरकारों ने, नहीं तो उसकी शुरुआत करने वाले चौधरी देवीलाल जी थे। और एक दोस्तों मेरे सामने जब मैं छोटा सा था तो मैंने खुद देखा था, एक बहुत ही शानदार योजना थी, वो थी काम के बदले अनाज। वो काम के बदले अनाज क्या था दोस्तों के कई बार जो बारिश का पानी जो खेतों में खड़ा हो जाया करता तो गांव के अंदर घुस जाया करता, तो गांव के चारों तरफ फिरनी हुआ करती, तो उसको ऊंचा एक तरह से बांध जैसा बनवाने का जो काम था वो चौधरी देवीलाल जी ने शुरू किया था। वो योजना थी काम के बदले अनाज, यानी अपने ही गांव के अंदर काम करो, अपने ही गांव का विकास करो और कैश की बजाय अनाज मिलेगा। जबकि अनाज हर किसान की, हर गरीब की, हर मजदूर की, हर वर्ग की जरूरत होती है अनाज, क्योंकि अनाज के बगैर पेट नहीं भर सकता। तो काम के बदले में अनाज, चाहे वो फ्रेनी का काम होता या गांव से किसी के खेत में जाने तक का भी अगर रास्ता बनाना होता उसके बदले में भी अनाज दिया करते। काम के बदले अनाज इतनी लोकप्रिय हुई थी उस टाइम, और वो चौधरी देवीलाल जी की सोच हुआ करती। यहाँ तक कि आज तक कोई भी नेता ऐसी चीज़ों को सोच भी नहीं पाया। और जो बच्चे इंटरव्यू के लिए जाया करते उनका फ्री का पास हुआ करता इंटरव्यू देने के लिए या कम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए या और कोई एग्जाम देने जाया करता है, तो उनको मुफ्त बस में सवारी करने की वो मिला करते। और जो गांव से लेकर शहर तक जो कॉलेज में अटेंड करने आते हैं उनका जो पास था कम रेट के ऊपर, वो चौधरी देवीलाल जी लेने वाले थे। और इंस्पेक्टरी राज उसको खत्म करने वाले चौधरी देवीलाल जी थे। और एक सबसे बड़ी चीज जिस पर मैंने कई बार बाद में भी सोचा और हंसी भी आई और मैंने उसका मजा भी लिया, 5 स्टार होटल के अंदर चौधरी देवीलाल ने चौपाल शुरू करवा दी थी दोस्तों। जी हाँ, यानी 5 स्टार होटल होगा लेकिन उसके अंदर एक अलग से जगह होगी जिसका नाम चौपाल होगा। वहां पर हुक्का होगा, वहां पर खाट होंगी और वहां पर बाजरे की रोटी और सरसों का साग या गेहूं की रोटी या सरसों का साग या जो देहात में पकता है खाना, वो खाना मिलेगा और सस्ते रेट पे मिलेगा, बिल्कुल सस्ते रेट पे, जो गांव में खर्चा आता है उस रेट पे। ये नियम लागू करवाने चौधरी देवीलाल जी थे दोस्तों। और एक बार मैंने भी ऐसी एक चौपाल में खाना खाया था, शायद जिंदगी में 5 स्टार होटल में बैठ कर खाना खाने का पहला मौका था मेरा ये। खैर दोस्तों, काम तो इतने ज़्यादा करवाए हैं चौधरी देवीलाल जी ने कि जिनकी गिनती नहीं हो सकती। और इतने ज़्यादा कहाँ दे तो सरकार ने ख़त्म कर दे, बताए भी नहीं, कि कोई लिस्ट ही नहीं है कहीं पर भी। भले ही आप आरटीआई वो कर लो चौधरी देवीलाल ने कितने किए तो भी सरकार नहीं बता पाएगी। इतने काम चौधरी देवीलाल जी ने किए थे आम आदमी के लिए। आज की सरकारें तो सोच भी नहीं सकती दोस्तों, ऐसे थे चौधरी देवीलाल जी और चौधरी देवीलाल जी के काम। तो आज दोस्तों उनकी जो 112वीं जन्म दिवस है उसके ऊपर मैं एक महान जन नायक को दोस्तों सत सत नमन करता हूँ। मेरा ये चैनल है वो उनको सत सत नमन करता है। और ऐसे व्यक्ति को परमात्मा करे ऐसे और भी नेता इस देश के अंदर हो, लेकिन उम्मीद नहीं कि देवीलाल दोबारा कोई पैदा हो जाएगा। खैर दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि चौधरी देवीलाल जी हमारे ही जीवन में नेता है और उन्होंने इतना कुछ किसानों के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने जो किया वो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारी ये जो श्रद्धांजलि चौधरी देवीलाल जी के सम्मान में इतनी, और अब इससे ज़्यादा क्या कहें, क्योंकि कितना भी कह लो एक सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और चैनल को हाइप जरूर करें। और चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मेरा इसी तरह का हौसला बढ़ता रहे और मैं इस तरह की जो वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखे इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।